हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर सेबी ग्रेड ए 2022। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेबी ग्रेड ए 2022 इन द बेस्ट वे पॉसिबल। आज मैं आपको इट्स बेसिकली अ डे ऑफ बिगिनर्स गाइड, मतलब जो भी एस्पिरेंट्स ये सुना है कहीं पे कि पता है देयर इज सम एग्जाम कॉल्ड सेबी ग्रेड ए, कभी कभी सुना होता है ना कहीं से कि ये एक एग्जामिनेशन है, ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन है। बट आगे क्या क्या है सेबी ग्रेड ए, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इसकी नोटिफिकेशन कब आती है, क्या है ये पर्टिकुलर, इसका पैटर्न क्या रहता है। मतलब हमने सुना है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए इसमें थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि उसके कुछ सब्जेक्ट्स हैं। बट कौन से सब्जेक्ट्स, क्या होता है इस पेपर के अंदर, कितनी वैकेंसीज आइडली आती हैं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को आज आंसर करने वाली हूँ मैं इन द क्लास टुडे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, सबसे पहले सेबी ग्रेड ए की शुरुआत की गई थी 1988 से, बट इसका जो फॉर्मली आप वर्किंग देखते हैं वो 1992 से शुरुआत हो जाती है। बट द पॉइंट इज सेबी ग्रेड ए क्या है एग्जैक्टली। जो सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पहले उसकी शुरुआत की जाती है। तो इट वाज स्टार्टेड इन 1988 बट अल्टीमेटली इट बिकेम अ प्रॉपर रेगुलेटरी बॉडी 1992। 30 जनवरी 1992 को एक प्रॉपर बॉडी बनकर सामने आया। जब हम इसकी बात करते हैं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम करती है और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, राइट। सो इसका बेसिक वर्किंग है टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और द पीपल हु आर पुटिंग मनी इन द सिक्योरिटीज। किसी भी तरह की सिक्योरिटीज यहाँ पर जो आप जिसमें आप डील करते हैं उसको रेगुलेट करने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्या है सेबी ग्रेड ए? डू यू नो सेबी ग्रेड ए इज वन ऑफ द फर्स्ट लेवल ऑफ ऑफिसर जॉब्स जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब ये ग्रेड ए से शुरू होकर ग्रेड एफ तक जाती है। दैट्स द हायरार्की ऑफ दिस पर्टिकुलर जॉब। मतलब दिस पर्टिकुलर जॉब इज द फर्स्ट लेवल ऑफ द ऑफिसर लेवल। ऑफिसर लेवल का सबसे पहला लेवल है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये आ जाती है कि ऐसा क्या है इस जॉब में। मतलब अगर मैंने सुन लिया, ठीक है, सेबी ग्रेड एक बड़ी कूल सी जॉब सुनने में लगती है, इट्स समथिंग दैट कैन अट्रैक्ट पीपल, इट साउंड्स कूल, बट व्हाट एल्स? When we talk about this particular job profile, this job profile promises you a starting salary of more than 1 lakh when you talk about going to the place where in terms of Mumbai जैसे बात करते हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर आपकी जो सैलरी है थोड़ी वेरी करेगी, बट जो हाईएस्ट सैलरी का जो इनका पे पैकेज दिखता है वो है मुंबई की तरफ, जहाँ पर 1,15,000 पर मंथ से इनकी स्टार्टिंग होती है। थिंक अबाउट दैट, जो आपके पास सैलरी आ रही है वही मोर देन 12 लाख के ऊपर आपके पास आ रही है। दैट इज वन ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट पीपल रियली वांट टू डू गो फॉर दिस जॉब एंड इट इज वर्थ इट। इवन इट्स नॉट ओनली द मनी पार्ट दैट इज इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ सेबी ग्रेड ए, इट्स मोर अबाउट द जॉब प्रोफाइल एज वेल। लर्निंग का आपके पास पूरा स्कोप है, यू आर ओपन टू लर्निंग, यू गेट एन एक्सपोजर विच इज बियॉन्ड द थॉट प्रोसेस एंड एट द सेम टाइम यू आर इन टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब वेयर यू हैव पावर इवन, राइट। सो कई चीज़ें आपके साथ यहाँ पे जुड़ जाती है व्हेन यू टॉक अबाउट द सेबी ग्रेड ए। बट अगर मैं सेबी ग्रेड ए के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, मैंने डिसाइड कि मेरे को सेबी ग्रेड ए के लिए अप्लाई करना है, व्हाट इज इट दैट आई शुड बी वरीड अबाउट? कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है? नंबर 1, इस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए जब हम जनरल स्ट्रीम की बात करते हैं, तो बेसिक टर्म व्हिच आई एम टॉकिंग टुडे इज अबाउट द जनरल स्ट्रीम। इसमें कई स्ट्रीम्स आती हैं, बट मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रही हूँ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जब आप बात करते हो तो मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है यहाँ पर, मास्टर्स डिग्री आपकी रिक्वायर्ड है। और अदरवाइज आपने अगर बीटेक की है या फिर आपने लॉ में अपनी डिग्री की है, यानी बैचलर्स डिग्री इन लॉ की है, तो भी दैट वुड डू। अदरवाइज बाकी सबके लिए मास्टर्स डिग्री कंपल्सरी है। इनफैक्ट एट द सेम टाइम CS, CFA, CWA एंड CA, ये सब लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं देर इक्वलेंट टू द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज दैट यू नो अबाउट। सो दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास सिमिलरिटी आ जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एरिया, तो आप बात कर सकते हैं अदर देन लॉ एज वेल एज द इंजीनियरिंग स्ट्रीम, इन दोनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को छोड़कर बाकी सब के लिए मास्टर्स डिग्री कंपल्सरी है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर सेबी ग्रेड ए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज सेबी ग्रेड ए के अगर प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं तो उसको एक थॉरो वे से और प्रॉपर वे से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहली बात आती है, आई टोल्ड यू इसकी वैकेंसीज कई तरह की है। क्या क्या है इसकी वैकेंसीज के अंदर? नंबर 1, व्हेन यू टॉक अबाउट द वैकेंसीज ऑफ
सेबी ग्रेड ए, नंबर 1 इनकी स्ट्रीम आती है जनरल की। जो लास्ट अभी वैकेंसीज आई हैं उसमें 80 वैकेंसीज थी जनरल के अंदर। प्रीवियस नोटिफिकेशन में भी यही हुआ था और करंट नोटिफिकेशन जो आई थी इस ईयर उसमें भी यही हुआ था। तो रफली उनके पास 80 वैकेंसीज होती हैं जनरल स्ट्रीम के अंदर, जहां पर आपका जो कोटाज के साथ में जो जनरल स्ट्रीम है उसके अंदर जो जनरल कोटा है आप जिसे बोल सकते हैं कि जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देयर वर अराउंड 32 सीट्स और बाकी सब रिजर्व की गई थी डिफरेंट डिफरेंट कोटाज के लिए। साथ साथ जैसे हमारे पास जो लीगल स्ट्रीम्स है देयर आर स्पेसिफिक स्ट्रीम्स एज वेल, यानी अगर आप किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम की तरफ अप्लाई करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। लीगल स्ट्रीम है जिसके अंदर आपके पास इस बार 16 थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जहाँ पर आपके पास 14 थी, रिसर्च जिसमें आपके पास 7 थी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 वैकेंसीज थी। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन स्ट्रीम एट अ टाइम। दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट ऑफ अप्लाइंग फॉर ऑल दीज वैकेंसीज कि आपके पास एक नहीं, आप एक से ज्यादा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ये आपके पास एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट खुल जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट सेबी ग्रेड ए एग्जामिनेशन। दैट मींस प्रिपेयर कर रहे हो तो 2 स्ट्रीम्स को एक साथ प्रिपेयर कर लो, यू नेवर नो व्हेन व्हिच स्ट्रीम यू रियली गेट इनटू, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट। इसकी एज लिमिट क्या थी? वैसे तो इस बार की अगर हम बात करें तो इट वाज 30 इयर्स और इन्होंने 2021 का लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग किया था। यानी अदरवाइज जिस टाइम पर नोटिफिकेशन आती है, आम तौर पर ये यही करता है कि जिस टाइम पर नोटिफिकेशन आती है नोटिफिकेशन के टाइम पर ही दे रियली प्रोवाइड यू दिस। मतलब अगर नोटिफिकेशन आज आई है, अगर मान लीजिए अभी मई चल रहा है, तो अगर मई में नोटिफिकेशन आई है तो मई की फर्स्ट वीक से जो भी एस्पिरेंट्स लेस देन 30 होंगे वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मोर देन 21 हो गई। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, लेस देन 30 एंड मोर देन 21। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो मैक्सिमम एज इज 30 अंटिल, अगर आप देखते हैं कि जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज में रिलैक्सेशन हैं स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू एससीज एसटीज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ आर्मी, सब जगह पर आपको उनको रिलैक्सेशन देखने को मिलती है। सो दिस इज व्हाट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए। तो अपना क्राइटेरिया जरूर चेक करते चलिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेसिक वेज जिसके थ्रू मैं इस जॉब प्रोफाइल को आपको इन डेप्थ बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, चलो फिर आगे देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कैसे की जाती है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास 3 स्टेजेस होती हैं। नंबर 1 स्टेज इज द एमसीक्यू स्टेज। इसका पेपर जो है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है, चाहे वो फर्स्ट लेवल हो चाहे वो सेकंड हो, पर थर्ड में आकर आपका इंटरव्यू आ जाता है। जो पहली स्टेज है उसके अंदर ना वो एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है। दिस एग्जामिनेशन इज नॉट कंडक्टेड ऑफलाइन एट ऑल, एवरीथिंग इज टोटली ऑनलाइन। इवन आपका फेज 2 के अंदर आपके पास इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पोर्शन रहता है वेयर यू हैव टू टाइप, वो भी आपका इनफैक्ट ऑनलाइन है। ठीक है, सो आपका जो फेज 1 है इट इज गोना हैव 2 पेपर्स 100 मार्क्स के ईच, यानी आपका फर्स्ट पेपर जो होगा, जो फेज 1 है इट विल बी ऑफ 200 मार्क्स, जो फेज 2 है इट वुड बी अगेन ऑफ 200 मार्क्स बिकॉज ईच पेपर विल बी कैरिंग 100 मार्क्स। और एंड में आपका आ जाता है इंटरव्यू विच वुड बी अगेन ऑफ इसका एक स्पेसिफिक मार्क्स डिवाइड है और ये इंटरव्यू में काउंट होता है। तो मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है ना वो फेज 2 और फेज 3 के अकॉर्डिंग बनती है। फेज 1 एक तरह से बस आपको क्लियर करना होता है, उनकी मिनिमम कट ऑफ से ऊपर रहना होता है एंड यू आर कूल इनफ टू मूव फर्दर टू फेज 2 एज वेल एज फॉर द फेज 3, यानी मेरिट लिस्ट यहाँ से बननी शुरू होती है। अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या दिखता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सबसे पहला आपके पास आता है QRE एंड GA। आपके पास क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और GA का पेपर होता है, यानी इसके अंदर हर एक के 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 20 करके आपके पास टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनके मार्क्स टोटल 100 होते हैं, यानी एक मैक्सिमम मार्क्स जो आपके क्वेश्चंस को दिए जाते हैं वो 25 फॉर ईच सेक्शन है। इसमें जो कट ऑफ है इस पेपर के अंदर आपको 30% स्कोर करना ही करना है और उसके साथ में आपको 60 मिनट्स की टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसे फिनिश ऑफ करना है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एरिया, द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज कि जनरल स्ट्रीम और स्ट्रीम्स के बीच में क्या फर्क है, क्यों बोले इन्होंने स्ट्रीम वाला पॉइंट, राइट। तो जो पेपर 1 है वो सबके लिए सेम है, जो मर्जी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यानी आपको ये पेपर तो देने देना है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपके पास डिफरेंट स्ट्रीम्स मिल जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, टेक्नोलॉजी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सारी स्ट्रीम्स है, रिसर्च स्ट्रीम। हर स्ट्रीम का जो है इस पेपर 1 के बाद एक ही दिन में ये दोनों होंगे, यानी पहला आपका पेपर 1 होगा, फिर आपका पेपर 2 होगा, विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम स्पैन, 5 मिनट्स के विद इन वो पेपर कंडक्ट कर ले जाता है। जो पेपर 2 की जब आप बात करते हो, पेपर 2 में आपके पास क्या होता है, वहां पर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ कमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज अकाउंट्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स। इनका जो सिलेबस है इनफैक्ट वो भी बहुत क्लियरली डिफाइंड है, एक्सेप्ट द प्रीवियस ईयर जिसमें ये लोग थोड़ा सा सिलेबस के बाहर चले गए थे। देयर वर क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट एज पर द सिलेबस, बट दिस ईयर दे स्टिक टू इट एंड देयर वर क्वेश्चंस एज पर द सिलेबस ओनली एंड द लेवल वाज आल्सो एज पर द रिक्वायरमेंट्स। उनका अच्छा लेवल था पेपर में।
जब हम बात करते हैं सेबी ग्रेड ए की, अगेन सेबी के अंदर क्या होता है कि बस 50 क्वेश्चन आएंगे आपकी स्ट्रीम बेस्ड, जो आपके 100 मार्क्स होंगे, मतलब हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा। 40% इसके अंदर आपको कट ऑफ चाहिए होगी, मतलब आपको 100 में से 40 नंबर लाने होंगे और ऊपर मैक्सिमम मार्क्स जो आपके फर्स्ट स्ट्रीम है उसके अंदर आपके पास 100 में से आपके 30% आने चाहिए। यानी आपको पेपर 1 में मिनिमम 30 स्कोर करना है और पेपर 2 के अंदर आपको मिनिमम 40 स्कोर करना है। सो 30 एंड 40 टेक्निकली ऐड करोगे तो क्या बनता है, इट मेक्स अराउंड 70, बट द पॉइंट इज आपको एग्रीगेट कट ऑफ में भी यू विल हैव टू मेक अप टू 40%। एग्रीगेट कट ऑफ के अगर आप पोर्शन की बात करते हो तो एग्रीगेट कट ऑफ के अकॉर्डिंग यू विल हैव टू स्कोर मोर, यानी आपको क्या करना होगा, ये जो 40% और आपको स्कोर करना है, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट। ये जो 40% और है ये किस बेस के ऊपर है कि आपको टोटल 200 में से 40% यानी 80 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे ओवरऑल, तभी जाकर आप इस पेपर के लिए एलिजिबल होंगे। और आपके कोई भी आप फेज की तरफ जाते हैं, चाहे जनरल स्ट्रीम में हो, चाहे लीगल में, टेक्नोलॉजी में, कोई भी देखोगे तो आपको 40 मिनट्स के अंदर अपना पेपर कंप्लीट करना होगा। देयर विल बी 50 क्वेश्चंस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस ईयर एग्जामिनेशन। आई बिलीव दिस ईयर क्या था कि जो फेज 1 था दैट वाज ओके लेवल, बट फेज 2 के अंदर द क्वेश्चंस वर क्वाइट ट्रिकी एंड द पेपर वाज क्वाइट लेंथी। सो जब आप सेबी ग्रेड ए की बात करते हो तो ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज इसके बिना अपना वो पेपर को लेकर क्लैरिटी नहीं आती। अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपको रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा ना हो कि हम हे वायर होकर प्रिपेयर कर रहे हैं। पता होना चाहिए क्या, क्यों और कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। सो आपको ये चीज़ देख के चलनी है। चलो फिर ये वाला आई होप आपको समझ में आया कि जो ये दोनों पेपर्स एक ही दिन में होंगे, ये नहीं कि अलग है। ये फेज 1 है कंप्लीट, जहां पर आपका पेपर 1 जो है दैट वुड बी ऑफ 100 मार्क्स, 60 मिनट्स उसके लिए और 40 मिनट्स आपको दूसरे के लिए, यानी आपका 1.5 घंटे का पेपर तो हो ही गया, 1.5 घंटे से ऊपर है तो 60 मिनट्स एंड 40 मिनट्स का हो गया। अगर व्हाट इफ कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है, मैम अगर मैंने 2 स्ट्रीम्स के पेपर देने हैं तो आपको दोनों स्ट्रीम्स के देने होंगे, यानी 60 मिनट्स का आप एक पेपर दोगे, 40 का दूसरा दोगे, फिर 40 का तीसरा पेपर दोगे जो भी आपने एक्स्ट्रा भरा होगा। बट यू कैन नॉट फिल मोर देन 2 स्ट्रीम्स, आपके ऊपर लिमिट है, 2 स्ट्रीम्स ही और आप भर सकते हैं, तो वो चीज़ आपके पास रहती है। देयर आर स्टूडेंट्स जो दोनों स्ट्रीम्स भी क्लियर कर जाते हैं, मतलब ये होता है कि वो सेकंड लेवल पे भी सेम पे चल जाता है, इंटरव्यू तक सेम पे चल जाते हैं। देन अगेन वो डिपेंड करता है उस स्टूडेंट के ऊपर भी या उस एस्पिरेंट पर कि वो व्हाट आर दे लुकिंग फॉरवर्ड टू, राइट। तो ये आपके पास आ गया एक और सिनेरियो आपके पास। अब अगली बात आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला पेपर 60 मिनट्स का है, दूसरा पेपर 40 मिनट्स का है, आगे वो टोटल कितने हो जाते हैं, 100 मिनट्स का ये हो जाता है। और आपके लिए उन्होंने बाकी टाइमिंग के बताया हुआ है कि क्या होता है, कैसे नहीं होता, आरोग्य सेतु ऐप और बाकी सब चीज़ों की इन्होंने इन्फॉर्मेशन उनके कॉल लेटर्स के ऊपर लिखी हुई होती है। आपका इंग्लिश वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी सब आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ये प्योरली ऑनलाइन पेपर है, यानी आपका सब कुछ ऑनलाइन ही दिखेगा, आपको MCQs ऑनलाइन दिखेंगे, आपको उनको आंसर भी ऑनलाइन करना है एंड सबमिट करना है, ठीक है। अब अगली बात आ जाती है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें आपके पास 5 पॉइंट्स होंगे, यानी 5 ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज द वन। और ऑल्टरनेट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, जो भी मतलब आपको जो भी ऑप्शन होगा वो चूज कर सकते हो। इनका एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है विच इज वेरी सिमिलर, जो आपको IBPS के पेपर्स में देखने को मिलता है, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट, सेम ही है एक तरह से, तो आप वो बोल सकते हो। साथ ही साथ इस पेपर में पेनल्टी है 1/4 मार्क्स की, यानी 0.25 की इसमें मार्किंग में आपकी पेनल्टी पड़ती है। तो आपको जब भी क्वेश्चन करना है आपको ये सोच के चलना है कि जो भी क्वेश्चन गलत हुआ उसका आपको नुकसान कितना झेलना पड़ जाएगा। सो दैट्स वन मोर पॉइंट दैट यू नीड टू लुक फॉरवर्ड टू। अब बारी आ जाती है सेबी ग्रेड ए के फेज 2 की। जब हम सेबी ग्रेड ए के फेज 2 की बात करते हैं उसमें पहला पेपर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का होता है। द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर हैज टू बी टाइप इन द पेपर, यानी आपको ना स्क्रीन के सामने उसको टाइप करना होगा। ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले कभी टाइपिंग में अच्छे से नहीं किया हुआ, तो उनको नुकसान ही होता है उस चीज़ का। अगर आप प्रॉपरली पढ़कर करते हो तो डेफिनेटली आपको टाइपिंग स्पीड पे वर्क करते हो, अपने चैप्टर्स पे, अपने कंसेप्ट पे वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि ये पेपर इतना ज़्यादा टफ है कि इट कैन नॉट बी क्रैक्ड, बट इट्स just that you need to work in a very proper way. Now when we talk about this examination, the point is कि सेबी ग्रेड ए के फेज 2 के अंदर सारा का सारा सिर्फ वो स्ट्रीम्स आ जाती है और इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, यानी QRE और GA फर्स्ट फेज के बाद रुक गया। जो सेकंड फेज है उसके अंदर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, यानी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और कंपनीज एक्ट, मतलब आपको इन 6 सब्जेक्ट्स को कवर करके चलना है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दीस 6 सब्जेक्ट्स, आपको आइडली हर एक क्वेश्चन से आपको 8 क्वेश्चंस के आसपास तो हर एक सब्जेक्ट से मिलेगा। इट कैन बी 9 इवन, क्योंकि उनको टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करने हैं और 200 आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी मेकिंग इट 100 मार्क्स,
राइट। सो वो एक चीज आपको देखकर डेफिनेटली चलना होगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, यू शुड मेक श्योर कि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो रही है। देयर शुडंट बी एनी लूप होल, क्योंकि इसको इस पेपर के लिए स्पेसिफिकली आपको पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूं कि स्पेसिफिकली पढ़ने की जरूरत नहीं होती, यू कैन जस्ट गो विद इट। जिसने अपनी एमकॉम किया, अभी बीकॉम किया, या फिर जिसने भी बीबीए करी है या उसके बाद एमबीए करी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको बैठना होगा। जो स्पेशली जो बैचलर्स जिनकी डिफरेंट रही है, लॉ वाले स्टूडेंट्स हो गए, या फिर अगर हम बात करते हैं बीटेक वाले या फिर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए तो जनरल स्ट्रीम का पेपर डेफिनेटली एक ट्रबलसम एरिया हो सकता है, क्योंकि अपनी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम का तो पता होता है, लेकिन इस पेपर के अंदर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के अलावा आपको स्पेसिफिक कॉमर्स स्ट्रीम के कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, यानी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और कंपनीज एक्ट। ये सब चीजें आपको कवर करके चलनी है व्हेन इट कम्स टू दिस एग्जामिनेशन। So now when we talk about this examination, Abipedia has brought a particular complete course for phase 1 as well as phase 2, just to make sure कि जो भी स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें दिक्कत तो आती है, and we understand that। अगर आपको दिक्कत आती है और you're still looking forward to it, मैंने कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो हमारे पास आपके लिए 7 डे ट्रायल है। इस 7 डे ट्रायल के अंदर what you can look forward to is, आप इस 7 डे ट्रायल के अंदर यू कैन टेक टाइम, 7 डे ट्रायल लीजिए, उसको समझिए आपका काम क्या है, कैसे है, किस तरीके से उसे करना है, फिनिश इट ऑफ इन टर्म्स ऑफ 7 डेज लगाइए, पूरा टेस्ट देकर देखिए। हर क्लास के साथ में आपको कई चीज़ें मिलती है। नंबर 1 आपको मिलती है वीडियो क्लास, जो आप देख सकते हैं। नंबर 2 आपके पास होता है उसके साथ की पीडीएफ। नंबर 3 आपको मिलता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ताकि आप और अच्छे से उसको इन डेप्थ चीज़ को पढ़ सको। नंबर 4 आपके पास आ जाते हैं उसकी एमसीक्यू टेस्ट, वो एमसीक्यू टेस्ट भी आपके पास अवेलेबल रहता है। नंबर 5 आपके पास इसमें टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है कंप्लीट कोर्स के अंदर, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सो आपके पास ये बहुत सारी चीज़ें साथ में जुड़ जाती हैं। और रादर वी नॉट ओनली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द कंप्लीट कोर्सेज, वी हैव आवर इंटरव्यू कोर्सेज एज वेल, जो उन एस्पिरेंट्स के लिए डेफिनेटली काम होता है, जो इसके फेज 2 तक पहुंच चुके होते हैं और उसके बाद दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एल्स एज वेल। यानी आपके पास, अगर आप सेबी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके पास एक कंप्लीट पैकेज है जो भी पीडिया आपको प्रोवाइड करवाता है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए। सो मेक श्योर कि अगर आप सेबी ग्रेड की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो यहाँ बस डिस्क्रिप्शन में आपके पास अवेलेबल है हमारी पोर्टल की डिटेल्स, जहाँ से आप जाकर हमारे सेबी ग्रेड ए के इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। उस कोर्स के अंदर आपके पास ये 7 डेज, यू कैन लर्न ऑल दोज थिंग्स फॉर 7 डेज, मेक योर टाइम टेबल, लिसन टू एंड रादर लिसन एज वेल एज रीड एंड रिवाइज एवरी सब्जेक्ट दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, वी आर गिविंग यू गाइज, ताकि आपकी प्रिपरेशन सिर्फ ना कि स्ट्रॉन्ग हो, इट बिकम्स सुपर स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू दिस एग्जामिनेशन। एंड बाय द टाइम इसकी नोटिफिकेशन आती हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन अप करके सीधा रिवीजन करके अपनी क्रैक करने की तैयारी कर रहे हो। So when you're preparing for SEBI Grade A examination, these are the small things which you need to take care of. इसकी further details क्या है इस एग्जामिनेशन में, सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो सब हम आपके साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि पढ़ते रहना, शुरुआत जरूर कर देना। एक बार शुरुआत करना ही मुश्किल होता है, उसके बाद तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।